bought a coconut, bought it for the time. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank them full up. She put the lime in the coconut, she drank them up. She put the lime in the coconut, she drank them full up. She put the lime in the coconut, she called it Dotty Coconut. Starter, ain't there nothing I can take a set. Starter, leave his belly, leave his big a set. Starter, ain't there nothing I can take a set. Starter, leave his belly, leave his big a set. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक टाइम डिले टाइमर मॉड्यूल का, जो कि बहुत ही काम आ सकता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में इस टाइमर के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कोई अभी तक ऐसी वीडियो नहीं है इंटरनेट पे कि आपको इसके सारे के सारे उर्दू ज़बान में इसके फंक्शंस जो हैं वो आपको किसी ने एक्सप्लेन किए हों। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इसके 1 से 2 या 3 फंक्शन ज़्यादा किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस मॉड्यूल की सारी जितने भी फंक्शन इसमें बिल्ट इन हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। आप इसको परचेस करेंगे तो बेसिकली ये वायरिंग जो है वो मैंने खुद की हुई है। वायरिंग आपको बेसिकली होती हुई नहीं मिलेगी। मैंने बेसिकली किया ये है कि इसके अगर आप बैक साइड पे देखें तो ये ग्राउंड ट्रिगर ग्राउंड और 6 वोल्ट टू 30 वोल्ट इनपुट, यानी कि ये 4 पिन्स आपको यहाँ नज़र आएंगी। और यहाँ जो है ये आपको रिले की नॉर्मली ओपन, कॉमन और नॉर्मली क्लोज आपको 3 पिन्स नज़र आएंगी। आपने करना ये है कि अगर आप तो उसको 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 वोल्ट्स का चार्जर ले लूँ और चार्जर यहाँ से अगर मैं इस पिन में कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो 5 वोल्ट पे अगर ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि इसके बिल्कुल बैक साइड पे, यानी कि बिल्कुल इस पिन के नीचे यहाँ 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, ये 5 वोल्ट्स आपने कनेक्ट कर देने हैं इसके साथ, ताकि आपकी जो इनपुट है वो 5 वोल्ट चली जाए। और ट्रिगर के लिए आपने ये करना है कि ग्राउंड और ग्राउंड तो आपने यहाँ पे कॉमन कर देना है। मैंने एक ये वायर यूज़ किया है इनको कॉमन करने के लिए, और एक मैंने वायर ये यूज़ किया कि यहाँ से एक वायर मैंने लेके गया हूँ बटन की तरफ, और बटन से दूसरा जो एंड है बटन का वो मैं लेके आया हूँ ट्रिगर की तरफ। उसमें ये होगा कि जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये वाली जो पिन है वो ट्रिगर से टच हो जाएगी, यानी कि 5 वोल्ट जो है वो ट्रिगर को भी मिल जाएगा। तो ट्रिगर देने के लिए मैंने ये बटन यहाँ पर यूज़ किया है। ये 5 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो सकता है और ये 12 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो सकता है। अगर आप इसको 5 वोल्ट पे ऑपरेट जो है करना चाहें तो यहाँ से आप इसको इनपुट देंगे, और अगर इसको 12 वोल्ट से ऑपरेट करना चाहें तो आप जहाँ पर ये जो वायर है इसको आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये कनेक्ट आप ना कीजिएगा। और यहाँ पे आप 12 वोल्ट पॉजिटिव दे दें और यहाँ पे आप ग्राउंड दे दें, राइट। फिर ग्राउंड कनेक्ट कर दें और ये बटन इसी तरह रहेगा। बटन की जो है वो बटन की जो 2 पिन्स हैं, एक पिन यहाँ कनेक्ट होगी और दूसरी पिन ये। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, मतलब बटन्स जो हैं वो कैसे आपने इसमें कौन कौन से बटन पहले से गिवन है। तो इसमें जो बटन है वो 4 गिवन है। पहले फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो आपको बटन गिवन है वो स्टॉप बटन है। स्टॉप का मतलब है इमरजेंसी स्टॉप। अगर कोई चीज़ रनिंग कंडीशन में, यानी कि रिले जो है ऑन है, अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टॉप का बटन दबा दें तो वो इमरजेंसी स्टॉप हो जाएगा। एक तो इसका ये मकसद है। दूसरा ये कि यहाँ पर ये है कि स्टार्टिंग में अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या स्टार्टिंग में ऑफ़ रखना चाहते हैं वो भी इसी बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है सेट का बटन, जो कि मेन फंक्शन में एंटर होने का, मेन्यू में जाने का बटन है। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे, वहाँ से आप प्रोग्राम सेटिंग करते हैं। लेकिन प्रोग्राम कौन सा चूज़ करना है वो अप एंड डाउन से कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद जो आप सिलेक्शन करेंगे उसको ओके करने के लिए यही सेट का बटन यूज़ होगा। और फिर वापस यानी कि 0 पर लाने के लिए, यानी कि ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग मोड पे लाने के लिए इसको थोड़ा सा आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो ऑपरेटिंग मोड पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये बोला, मैं इसी तरह आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूंगा इसके मोड्स कौन कौन से हैं। मैं आपको पहले मोड्स के बारे में बताऊंगा। इसके मोड्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं, देखें जी, एक होता है इसका P1.1 मोड, फिर एक होता है P1.2 मोड, फिर एक होता है P1.3 और एक होता है P1.4।
तो P1 से लेकर P4 तक जो है इन सब का सेम फंक्शन है। और क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो डिज़ाइन कर रही होंगी, लेकिन मेरे पास जिस कंपनी का मॉड्यूल है इसके जो हैं वो फंक्शंस जिस तरह मैंने इसके चेक किए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन इसमें बहुत सी कंपनीज़ होंगी और बहुत से फंक्शंस डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो कंपनी कौन सी है और उसमें कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं। लेकिन करंटली जो मेरे पास है इसको आप और से देख सकते हैं। जो मेरे पास है इसमें जो फंक्शन जो मैंने चेक किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि ये जो P1.1, P1.2, P1.3 ये एक ही जैसा काम करते हैं, और P1.4 जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। राइट, मैं इसको 1 बाई 1 इसको जो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आप आ जाएँ P2.1 पर। P2.1 एंड P2.2 ये भी सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आप आ जाएं P3.1 पर, P3.1, और उसके बाद आप आ जाएं P3.2, और उसके बाद आप आ जाएं P4 पर। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि P4 जो है इट इज़ सेम एज़ P1.1, 2 एंड 3, मतलब P4 वही काम कर रहा है जो ये कर रहे हैं। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, P4 भी इसी कैटेगरी में, P4 भी इसी कैटेगरी में। तो P4, P1.1, P1.2, P1.3 इन तीनों चारों का एक फंक्शन है। ये चारों हम एक कैटेगरी में कर देते हैं, और ये डिफरेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखें जी, आपके पास टोटल जो हैं वो 4 कैटेगरीज़ बन गई हैं, 4 फंक्शंस यानी आपके पास अवेलेबल है। अब मैं आपको बताऊंगा 4 फंक्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं ये P1.4 नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि उसको एक साथ मैंने लिख दिया, लेकिन मैं P1.4 नीचे लिख देता हूँ। ये है P1.4, एक्सप्लेन मैं नीचे कर दूँगा, और इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ जी। सो P1.4 मैंने वहाँ से रब कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि मैं इसको नीचे इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। अब हम मॉड्यूल को पावर अप करते हैं और इसके बटन्स को चेक करते हैं। जी, मॉड्यूल को मैंने पावर अप कर लिया है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये लाइट ऑन है, मतलब स्टार्टिंग में ये ऑन रहेगी, राइट। और इसको आपने ऑन पे रखना है। अगर इस स्टॉप बटन को आप प्रेस करते हैं तो ये ऑफ पे रहता है, लेकिन मैं इसको स्टार्टिंग में ऑन पे रख लेता हूँ। ये मैंने ऑन पे सेट कर दिया। ये स्टॉप बटन से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसको। सेट बटन प्रेस करना है आपने, लेकिन इसको लॉन्ग प्रेस करना है। ये आपने लॉन्ग प्रेस किया, उसके बाद आपने ये अप एंड डाउन से आपने देखें, अप एंड डाउन ये बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ। अप 1.2, 1.3, 1.4, उसके बाद P2.1, P2.2, P3.1, P3.2, फिर P4। उसके बाद P4 के बाद दोबारा एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये फिर P1.1 पे चला जाएगा, ऐसे, राइट। ये आगे जाने के लिए हो गया, ये पीछे आने के लिए हो गया, राइट। तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल आप इसमें P1.1 को पे जाना चाहते हैं, आप P1.1 पर जाना चाहते हैं। ये P1.1 पर आप गए और आपने सेट का बटन एक दफ़ा प्रेस कर दिया। वो आपसे मांगेगा OP टाइम। OP टाइम आपने इसको देना है कि ये एक बेसिकली टाइम इंटरवल है जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं, टाइम इनपुट है जिसके लिए वो चेंज आती है, ये स्टेट चेंज होती है। इस टाइम के लिए स्टेट चेंज होगी, ठीक है। OP टाइम कहते हैं वो टाइम जिसमें स्टेट चेंज होगी। तो जितनी देर के लिए, यानी कि मोटर ऑन रहेगी, या जितनी देर के लिए ऑफ रहेगी, या जितनी देर के लिए आपका बटन ऑन रहेगा, या जितनी देर के लिए बटन ऑफ रहेगा, या जितनी देर के लिए रिले ऑन रहेगी, या जितनी देर के लिए ऑफ रहेगी, ये OP टाइम है। तो OP टाइम जो है बेसिकली आपने देना भी है। डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा कि OP टाइम क्या है। अब ये जो है, अगर ये पॉइंट आपका देखें, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपका एंड पर आ रहा है राइट साइड पे। अगर डेसिमल पॉइंट आपका एंड पे आ जाए तो ये सेकंड्स में होती है वैल्यू। सारे डॉट्स आ जाएँ, सारे डेसिमल पॉइंट्स आ जाएँ, तीनों पर आ जाएँ, तो उसका ये मतलब होता है कि अब ये जो है वो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो मिनट, ये 10 मिनट्स हैं बेसिकली, ये 10 मिनट्स हैं अब, राइट। अगर इसको अप डाउन करते हैं तो ये मिनट्स में चल रही है सारी रीडिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउन करता हूँ, बाद आप आ जाए पीछे, ये आपका 1 मिनट है। जब 3 के 3 डॉट्स आपको नज़र आएँ, जब 3 के 3 डॉट्स आपको रोशन नज़र आएँ, ये और ये वाले 3 डॉट्स, तो उसका मतलब है कि ये मिनट में आप रीडिंग जो है वो
ले रहे हैं और अगर आप स्टॉप बटन प्रेस करें, अगर सिर्फ एक डॉट नज़र आए ये, तो इसका मतलब है सेकंड्स में। तो मिनट्स भी आप यहाँ से अप एंड डाउन करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आप सेकंड्स में करना चाहते हैं, ये सेकंड्स में आ गया। अब सेकंड में फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 सेट कर लेता हूँ। 10 पे लाकर आपने बटन प्रेस कर देना है सेट प्रेस कर दिया। अब वो ओपी टाइम आपसे मांग रहा है, ओपी टाइम आप 10 सेकंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट 10 आ रहा है तो 10 ही कर लेते हैं, सेट कर दें इसको। अब लॉन्ग प्रेस करें इसको, ये लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये 0 पर आ गया, राइट। तो अब देखें ये प्रोग्राम है P1.1 और पहले मैंने आपको क्या समझाया था, P1.1, P4, P1.2 और P1.3, ये चारों के चारों एक जैसा काम करते हैं। अब देखते हैं क्या काम करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ट्रिगर देता हूँ, मैंने ट्रिगर दिया, ये लाइट पहले ऑन थी, ऑफ हो गई, यानी कि रिले एक्टिव हो गई। और 10 सेकंड्स के बाद ये रिले अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। मैंने 10 सेकंड्स सेट किया, आप चाहे 10 मिनट्स करें, 999 मिनट्स तक आप कोई भी टाइम दे सकते, 17 घंटे तक आप सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 999 मिनट्स तकरीबन 17 आवर्स बनते हैं, राइट। आप 1 घंटे का टाइम दे दें, 2 घंटे का टाइम दे दें, यानी कि आपकी फ़र्ज़ करें ये करंट स्टेट है, ये करंट स्टेट है रिले की। आपने ट्रिगर किया, वो जो टाइम आपने ओपी टाइम दिया था, ओपी टाइम आपने 10 सेकंड्स दिया था, 10 सेकंड्स के बाद ये टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर फंक्शन ऑन हो गया, जैसे ही ये 10 सेकंड्स जो हैं वो पास हो जाएंगे और रिले अपनी स्टेट पे वापस आ जाएगी। तो ये अगर हम इसकी ड्राइंग बनाएं तो इसकी जो बेसिकली जो सिग्नल बनेगा इसका वो ऐसा बनेगा कि पहले ये एक स्टेट थी, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर इसको ट्रिगर किया, यहाँ पे आपने इसको ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद उसने अपनी स्टेट चेंज की और ये स्टेट चेंज उसने कितनी देर के लिए की, ओपी टाइम के लिए। ये ओपी टाइम है जो आपने सेट किया है, जो कि मेरे केस में कितना था, 10 सेकंड्स। आप चाहे इसको 10 मिनट्स रख लें, जितना मर्जी टाइम रख लें, 999 मिनट्स तक आप इसको टाइम रख सकते हैं। और फिर जब ये टाइम गुजर जाएगा जो आप इसको ओपी में देंगे, और ये वापस अपनी उसी स्टेट पे वापस आ जाएगा जहाँ पहले था, राइट। ये है इन चारों का फंक्शन, इन चारों में ये एक ही जैसा काम कर रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं P2.1 की। तो P2.1 पे कैसे जाना है, बिल्कुल उसी तरह सेट का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये लॉन्ग प्रेस कर दिया। P2.1 पे हमने जाना है, P2.1 पे आ गए, फिर सेट का बटन प्रेस किया, यहाँ पे हमने ओपी टाइम देना है। ओपी टाइम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड्स हैं, तो मैं 10 ही सेकंड्स दे देता हूँ। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपने एक ओपी टाइम देना होता है, एक CL टाइम देना होता है। तो मैं यहाँ पर पहले ओपी टाइम में 10 सेकंड से देता हूँ और CL टाइम में 5 सेकंड से देता हूँ। तो CL, अब मैं इसको बटन को प्रेस करूँगा तो ये CL टाइम मांगेगा। CL टाइम में सेट कर लेता हूँ 7 कर लेते हैं इसको, राइट। इसको 7 सेट कर लिया। अब जब मैंने सेट कर लिया, ओपी मैंने कितना दिया है मैं दोबारा देख लेता हूँ। देखो ओपी मैंने 10 दिया है और CL मैंने 7 दिया, ठीक है। अब CL क्या चीज़ है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। होगा ये, ड्राइंग में समझाऊंगा आपको। होगा ये कि एक प्रीवियस स्टेट पहले एक चली आ रही थी, कोई भी प्रीवियस स्टेट थी, और फिर हमने इसको किया ट्रिगर। यहाँ पे इसको ट्रिगर मिला, जैसे इसको ट्रिगर मिला तो ये एकदम नीचे नहीं जाएगा अपनी स्टेट, ट्रिगर मिलते ही अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, बल्कि ये वेट करेगा। CL टाइम जितना दिया होगा उतना वेट करेगा। अब CL में आपने 1 मिनट रखा है तो ये 1 मिनट वेट करेगा। अगर आपने CL में 10 मिनट रखा है तो ये 10 मिनट वेट करेगा। यानी ट्रिगर मिलते ही ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। देखिए ऊपर क्या हो रहा था, ट्रिगर मिलते ही ये स्टेट चेंज कर रहा था। वहाँ पे सिर्फ ओपी टाइम के लिए ये स्टेट चेंज करता था, फिर वापस आ जाता था। लेकिन P2.1, P2.2 में क्या है कि जैसे ही इसको ट्रिगर मिलेगा, ये ट्रिगर जैसे ही इसको मिलेगा तो ये एकदम अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, बल्कि ये वेट करेगा। कितना वेट करेगा, CL टाइम जितना आपने दिया होगा। इस केस में मैंने CL टाइम 7 सेकंड्स दिया है, तो ये 7 सेकंड्स के लिए वेट करेगा। उसके बाद ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। और कितनी देर के लिए स्टेट चेंज करेगा, ओपी टाइम, वही ओपी टाइम जो पहले 10 सेकंड्स रखा था, अभी भी 10 सेकंड्स रखा है ओपी टाइम। और फिर ये वापस उसी स्टेट पे वापस आ जाएगा, प्रीवियस, यानी जो पीछे से चली आ रही थी, राइट। तो अब ये हमने दे दिया है CL टाइम इसको। अब मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा सेट पे मैंने लॉन्ग प्रेस कर दिया। लॉन्ग प्रेस करने से क्या होगा, ये यानी कि ये स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन, राइट। अब ट्रिगर करना ज़ाहिर है इसमें ज़रूरी है।
ये मैंने कर दिया ट्रिगर। देखें अभी CL टाइम 7 सेकंड से स्टार्ट हुआ, रिले की स्टेट वही है। 7 सेकंड्स के बाद देखें रिले ने अपनी स्टेट चेंज कर दी। अब 10 सेकंड्स चलेंगे, 10 सेकंड्स के बाद देखें इसने वापस आना है, यानी 10 के बाद ये वापस आ गया, राइट। यानी आप समझ गए कि पहले उसने 7 सेकंड्स वेट किया है, उसके बाद 10 सेकंड्स के लिए स्टेट चेंज किया। ये है P2.1 एंड P2.2 का। अब आप आ जाएं P3.1। P3.1 में क्या होगा, तो P3.1 पे पहले चलते हैं, सेट पे जाते हैं, लॉन्ग प्रेस, फिर अप एंड डाउन से आप P3.1 पर चले जाएं। और P3.1 पे जाने के बाद पहले इसमें मैं बताता हूँ, इसमें 3 पैरामीटर होंगे। पहले लास्ट टाइम हमने कितने पैरामीटर सेट किए थे, 2। लास्ट टाइम हमने किए थे 2, उसमें OP और CL था। अब P3.1 और P3.2 में 3 पैरामीटर आपने सेट करने हैं। एक है OP और एक है CL और एक है LOP, यानी 3। LOP आपको जो एडिशनल पैरामीटर्स में ऐड हुआ है, LOP का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू डू इट, मतलब कितनी दफ़ा आपको करना चाहते हैं, 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा रेपिटेशन करना चाहते हैं, बार बार कितनी दफ़ा इस जो स्नैरियो है CL और OP वाला जो स्नैरियो है, यानी कि यहाँ पे देखें ना, CL और OP एक दफ़ा हुआ और उसके बाद प्रीवियस स्टेट वापस आ गई, यानी 1 ही टाइम हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये काम बार बार हो, यानी कि CL फिर OP, यानी CL फिर OP फिर CL फिर OP ये बार बार हो, तो उसके लिए 2 फंक्शंस बनाए गए हैं। पहला जो फंक्शन है P3.1, इसमें ट्रिगर ज़रूरी होता है, इसमें ट्रिगर नेसेसरी है, मतलब ये ट्रिगर से ऑपरेट होता है। इसमें अगर आपने ट्रिगर नहीं दिया तो ये ट्रिगर के बगैर नहीं चलता। और P3.2 जो है ये ट्रिगर के बगैर नहीं चलता। बेसिकली इसमें पावर रीसेट ज़रूरी होती है। पावर रीसेट का मतलब ये होता है, या पावर रीसेट का मतलब मैं यहाँ ये ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वापडा आपकी चली जाती है और आपकी पावर ऑफ हो जाती है, या इसकी जो सप्लाई है, ये वाली सप्लाई, ये सप्लाई चली, अभी मैं इसको बंद कर दूँ और दोबारा ऑन करूँ, यानी इसे कहते हैं पावर रीसेट। तो अगर आप इसको पावर रीसेट करते हैं तो पावर रीसेट करने के बाद ये ऑपरेट ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा, यानी CL और OP को कैच करने लग जाएगा, CL और OP को फॉलो करने लग जाएगा। तो यहाँ पावर रीसेट पे फॉलो करेगा और यहाँ ट्रिगर पे फॉलो करेगा। मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम P3.1 की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें पैरामीटर सेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल OP हम रख लेते हैं 8 सेकेंड्स, OP में रख लेता हूँ 8 सेकेंड्स, इसको 10 से 8 कर देते हैं। सेट का बटन प्रेस किया, फिर वो आपसे CL मांगेगा, CL जो है वो आप सेट कर लें 3 सेकेंड्स, फिर सेट का बटन प्रेस कर दें LOP, यानी हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू डू इट, तो इसको आप 2 कर लें, यानी मैं चाहता हूँ ये 2 दफ़ा हो ये काम। और फिर आप लॉन्ग प्रेस सेट दबा दें, राइट, यानी कि ये प्रोग्राम सेट हो चुका है। अब प्रोग्राम सेट करने के बाद ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि P3.1 जो है वो किस पे ऑपरेट होता है, ट्रिगर से ऑपरेट होता है, तो ट्रिगर करना ज़रूरी है। चलें जी, अब हम ट्रिगर करेंगे और फिर इसकी कर्व बनाएंगे। देखें अभी रिले किस में, ऑन स्टेट में, ठीक है, रिले ऑन स्टेट में। तो मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया तो ऑन स्टेट से ये किधर चला गया, OP पे चला गया। OP के बाद ये किस पे आएगा, CL पे, यानी 3 सेकेंड्स। उसके बाद फिर OP पे चला गया, उसके बाद फिर 3 पे आ गया, और 3 उसके बाद इसने अपनी पोजीशन रिस्टोर कर ली, राइट। तो अब मैं एक दफ़ा आपको फिर ये करके दिखाता हूँ। देखें अभी देखें रिले ऑन है, ठीक है। अब देखें ट्रिगर किस पॉइंट पे हुआ, ट्रिगर इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे ट्रिगर होगा, यहाँ ट्रिगर होगा। देखें ये देखें जैसे ट्रिगर हुआ स्टेट चेंज, OP टाइम, ये देखें OP टाइम हमने कितना रखा था, 8 सेकेंड्स, ओके, स्टेट चेंज, फिर CL टाइम, ये नहीं गुजर गया है, फिर OP आ गया, ये OP गुजर रहा है, यहाँ पे हम पहुँच गए, फिर 3 सेकेंड्स, ये नहीं 3 सेकेंड्स, ये 3 है, उसके बाद फिर वही प्रीवियस, राइट। तो हुआ बेसिकली ये कि पहले 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड मतलब OP टाइम, उसके बाद CL टाइम, यानी CL टाइम हमने कितना दिया था, 3 सेकेंड्स, फिर OP टाइम, और उसके बाद फिर CL,
अब LOP का देखें मकसद क्या है। LOP का मतलब है कि ये आप कितनी दफ़ा चाहते हैं। हम देखें कितनी दफ़ा हुआ ये, देखें जैसे ट्रिगर प्रेस किया OPCL, यानी कि ये 1 टाइम हो गया OPCL मिला के, और फिर देखें फिर OP और फिर CL, कितनी दफ़ा हुआ 2 टाइम्स। लेकिन अगर आप यही चीज़ 3 दफ़ा करना चाहते हैं तो आप LOP को 3 सेट कर लें। अगर आप LOP को 1 कर लेते हैं तो ये 1 टाइम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप LOP को 1 करना चाहते हैं, अब देखें इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। ये देखें P2.1 और ऊपर जो हमने किया था लास्ट टाइम, उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। जब उसमें ये था कि जब हम ट्रिगर करते थे तो वो पहले CL टाइम वेट करता था, राइट। लेकिन जब यहाँ ट्रिगर कर रहे हैं तो वो वेट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट OP में जा रहा है। ये भी इसमें एक डिफरेंस है। और दूसरा ये डिफरेंस है कि वहाँ LOP की सहूलत मौजूद नहीं है, यानी कितने दफ़ा आप करना चाहते हैं रेपिटेशन वहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ रेपिटेशन है। देखें OPCL फिर OPCL, यानी 2 टाइम्स ये हुआ है। तो LOP यानी यहाँ पे एक सहूलत मौजूद है, राइट, LOP की। अब हम आते हैं P3.2 पर। मैंने कहा था कि ये ट्रिगर पे ऑपरेट होता है और ये पावर रीसेट पे ऑपरेट होता है, यानी कि अगर पावर आपकी ऑफ हो जाती है, मेन पावर आपकी ऑफ हो जाती है, जैसे ही पावर आएगी तो बगैर किसी बटन के प्रेस किए, बगैर ट्रिगर किए, ये ऑटोमेटिक आपके इस जो प्रोग्राम आपने फीड किया है इसको फॉलो करने लग जाएगा। तो ठीक है, पैरामीटर जो हैं वो हम वही जो पहले हम इसको लेके जाते हैं मोड पर, P3.2 पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, P3.2 पर ले गए और फिर सेट पे गए। इसने OP मांगा, OP आप वही दे दें 8 सेकेंड्स, OP को सेम रखते हैं। सेट का बटन प्रेस करें, CL वही 3 सेकेंड्स रखते हैं, LOP उसी तरह 2 रखते हैं, और उसके बाद हम LOP हमने 2 रखा है और लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये प्रोग्राम सेट हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करने से प्रोग्राम सेट होकर 0 पर आ जाता है। अब देखें ये ऑटोमेटिक शुरू हो गया, मैंने कोई ट्रिगर नहीं किया, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को जो है वो अपलोड किया तो उसने फ़ौरन ही प्रोग्राम सेट होते ही वो स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जब 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये अब रुक जाएगा। फिर अभी हम वेट करके देखते हैं, लेकिन 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स होने के बाद वो रुक गया अपनी जगह, राइट। अब देखिए मैं ट्रिगर करता रहूँ कुछ भी नहीं होगा, यानी P3.2 ट्रिगर पे ऑपरेट नहीं होता, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। P3.1 ट्रिगर पे ऑपरेट होता है, यानी ट्रिगर देंगे वो अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन यहाँ ट्रिगर पे नहीं हुआ, यहाँ पावर पे होता है। देखिए अब मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पीछे से सप्लाई बंद कर देता हूँ, ये पावर सप्लाई मैंने बंद कर दी और इसको दोबारा ऑन कर दी। अब लेकिन जैसे ही मैंने ऑन की वो उसने टाइमर स्टार्ट कर दिया। देखिए पहले CL फिर OP फिर CL फिर OP, उसके बाद प्रीवियस स्टेट पे वापस आ जाएगा, ये प्रीवियस स्टेट पे वापस आ गया, राइट। यानी कि ये टोटल जो है 2 टाइम्स हुआ है, क्योंकि मैंने LOP 2 सेट किया था। तो अब देखें मैंने इसको दोबारा पावर ऑफ करता हूँ, देखें पहले 3 सेकेंड्स, हाँ पहले 3 सेकेंड्स हुआ है, यानी इसकी कर्व में अगर बनाऊँ तो पहले प्रीवियस स्टेट 3 सेकेंड्स तक रही, फिर OP फिर CL फिर OP फिर CL और फिर प्रीवियस स्टेट। पावर रीसेट का मतलब है कि वापडा जो है वो अब आ गई है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, पहले आप CL टाइम वेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद OP टाइम आएगा, फिर CL टाइम स्टेट चेंज होगी, फिर OP टाइम आएगा, फिर CL टाइम आएगा, और CL के बाद वही कंटिन्यू करके प्रीवियस में चल जाएगा। प्रीवियस भी यही थी, उसी को ही फॉलो करेगा, राइट। तो CL आपने रखी थी 3 सेकेंड्स, तो पहले यहाँ आ गए 3 सेकेंड्स, फिर OP आपने रखा था 8 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आ गया 8 सेकेंड्स, फिर CL 3 सेकेंड्स और फिर OP 8 सेकेंड्स, उसके बाद फिर CL 3 सेकेंड्स। अब ये चाहे 3 रखें जितना मर्जी रखें, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो टाइम यहाँ फॉलो होगा वही यहाँ फॉलो होगा, उसके बाद स्टेट प्रीवियस वही मेंटेन होगी, यहाँ पर जो पहले आ रही थी ये प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद है P1.4। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 के 4 मोड्स उन्होंने दिए हुए हैं, P1.1, P1.2, P1.3 एंड P1.4। पहले जो 3 है उनका काम वही है जो P4 का है, लेकिन ये जो P1.4 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे।
आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, उसका नाम है मुहाफ़िज़ डिवाइस। मुहाफ़िज़ डिवाइस क्या करती है, वो एलसीडी की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। यानी एलसीडी की प्रोटेक्शन जो है वो ऐसे यूज़ होती है कि जैसे ही एलसीडी अगर आप कनेक्ट करते हैं मुहाफ़िज़ डिवाइस के साथ और जैसे ही वापडा आपकी आती है तो वो एकदम एलसीडी ऑन नहीं होती, बल्कि वो 10 सेकंड्स का जो है वो डिले आता है बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर। जैसे ही पावर रीसेट होता है 10 सेकंड्स के बाद एलसीडी ऑन होती है, वो स्टेट आएगी जिसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यानी कि आप इसको ऐसे समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पावर जैसे ही आई तो कुछ देर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑन पे रख लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऑन पे रहेगा, यानी ओपी टाइम ऑन पे रहेगा। पावर आते ही यानी इस जगह पे पावर रीसेट हुई है, यानी पावर का बटन दबाते ही कुछ देर के लिए डिले आएगा और उसके बाद ये जो स्टेट है ये मेंटेन हो जाएगी। या आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि पावर जब रीसेट हुआ तो पहले वो 0 था और कुछ देर के बाद वो 1 हो गया। अभी कुछ देर बेसिकली ओपी से सेट होती है, ये टाइम ओपी टाइम है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। P1.4 पर चलते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं सेट को, ये P1.4 पे गए, सेट पे गए। अभी आपसे ओपी मांग रहा है, ओपी आप 8 सेकंड सेट हुआ है, 8 ही रख लेते हैं। लॉन्ग प्रेस करें, ये अब सेट हो गया। अब देखें पावर आई 8 सेकंड, पावर जैसे ये 8 सेकंड्स के लिए और उसके 8 सेकंड के बाद स्टेट चेंज, ठीक है। इसमें भी देखें ट्रिगर कोई काम नहीं कर रहा, ट्रिगर का यहाँ कोई काम नहीं है P1.4 में, ठीक है। मैं आपके सामने जो है वो पावर जो है वो दोबारा ये पावर ऑफ की मैंने, ठीक है। तो पावर डेफिनेटली जब पावर ऑफ है तो यहाँ रिले की ये जो है ये स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। तो अब जैसे पावर आती है ये पावर आ गई, तो देखें ये पावर आते ही ये चीज़ ऑन नहीं हुई। पहले उसने वेट किया, कितना वेट किया, ओपी टाइम 8 सेकंड। 8 सेकंड वेट करने के बाद रिले सेट हुई, ठीक है। तो देखें ये 8 सेकंड है, ये ओपी टाइम 8 सेकंड है। 8 सेकंड के बाद रिले जो है वो सेट हुई है, उस जगह पे सेट हुई जहाँ उसको करना चाहते हैं। अभी आप डिपेंड करता है कि आप उसको एनो नॉर्मली ओपन पे रखते हैं, नॉर्मली क्लोज पे रखते हैं, ये तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन पावर रीसेट के बाद वो डायरेक्ट उस स्टेबल स्टेट के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि कुछ वेट करेगा, और वो वेटिंग जो टाइम है वो ओपी कहला रहा है यहाँ पर, और वो ओपी आप अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो मोड्स हैं सारे के सारे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप जो है इसको कहाँ किस मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं इसको कई मकसद के लिए इस्तेमाल कर चुका हूँ इस मॉड्यूल को। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे घर में एक मोटर है, उसको मैं ऑन जो है वो ट्रिगर से करता हूँ और ऑफ़ में चाहता हूँ कि वो खुद ब खुद हो जाए, क्योंकि बहुत से घरों में ये प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमारे भी घर में ये इशू है कि हम जब मोटर ऑन करते हैं तो ऑफ़ करना भूल जाते हैं समटाइम्स, तो वो मोटर ऐसे खाली चलती रहती है, तो उससे समटाइम्स मोटर जल भी जाती थी। तो मेरा ये प्रॉब्लम दूर हुआ जब मैंने ये मॉड्यूल अपने घर में इंस्टॉल किया। तो इससे ये हुआ कि मैं मोटर जो है वो मैं ट्रिगर बटन दबा के मोटर ऑन हो जाती है, और उसके बाद ये नहीं कि मैं ये वाले मोड की बात करूँ, इस मोड की, कि जैसे ही मैंने ट्रिगर प्रेस किया मोटर ऑन होगी। अब कितनी देर के लिए ऑन होगी, ये टाइम मैंने ओपी टाइम यहाँ डिसाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दे दिया 15 मिनट्स, या मैंने दे दिया हाफ़ एन आवर, ठीक है। तो मैंने ट्रिगर दबाया, हाफ़ एन आवर के लिए मोटर ऑन होगी, उसके बाद फिर ऑफ होगी। तो ये नहीं कि ये मैं फ़र्स्ट मोड की बात करूँ, तो मैंने अपने घर में ये फ़र्स्ट मोड में यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से बहुत सी जगहों पे जो है वो बाज़ लोग जो हैं वो P3.2 को जो है वो प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं जी हमने ट्रिगर से कुछ लोग कहते हैं हमने ट्रिगर से नहीं ऑपरेट करना, मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो ऑटोमेटिक ऑफ हो, ना मोटर ऑन करेंगे ना ऑफ़ करेंगे, वो फिर ये यूज़ कर सकते हैं। वो ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ही पावर रीसेट हो तो पहले मोटर जो है वो ऑफ रहे, इतनी देर के लिए ऑफ़ रहे, उसके बाद इतनी देर के लिए ऑन हो जाए, फिर इतनी देर के लिए ऑफ़ रहे, फिर इतनी देर के लिए ऑन हो जाए। तो ये ऑन ऑफ खुद ब खुद चलता रहेगा P3.2 में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे रख लेते हैं कि जी मोटर जो है वो दिन में 2 दफ़ा चले, तो दिन में 2 दफ़ा का मतलब है कि 12 घंटे के बाद। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पावर जब आएगी, मॉड्यूल को पावर आएगी, तो सबसे पहले मोटर पावर आते ही जो है ना वो मोटर ऑफ़ में रहनी चाहिए, और वो पहले यहाँ पे 12 घंटे वेट करे, वो फिर मोटर को ऑन करे, फिर 12 घंटे वेट करे,
फिर मोटर को ऑन करें। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक अब चलता रहेगा। एक दफ़ा आपने पावर रीसेट का मतलब है वन टाइम आपने पावर रीसेट कर दी, फिर ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि आप LOP सेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है इसमें तो आपको LOP, क्योंकि इसमें देखें ये 2 दफ़ा चला है, CLOP इसको मिला के LOP एक ये बन गया और CLOP इसको मिला के एक ये बन गया। तो ये 2 टाइम्स चला, यहाँ LOP की वैल्यू 2 है। लेकिन अगर ये LOP की वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर देते हैं ऑलमोस्ट कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 999 तो आप खुद सोचें कि ये तो 999 1000 टाइम्स ये चलेगा, यानी एक दिन में 2 दफ़ा चल रहा है। तो सोचें कि ये तो 500 डेज़ के लिए ऑलमोस्ट आपने कर दिया, उसके बाद आप उसको दोबारा सेट कर लें। तो ये नहीं कि आप ये फिर ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली होती रहेगी, खुद ही ऑन होगी खुद ही ऑफ होगी। तो ये CLOP आपने खाली सेट करना है। तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बता रहा हूँ कि इस टाइमर डिले जो फंक्शनैलिटी है इस मॉड्यूल के अंदर, उसके बहुत से पर्पज़ हैं, बहुत से काम है। मतलब काउंटिंग फंक्शन भी आपके लिए कर रहा है, टाइमिंग फंक्शन भी कर रहा है और वोल्टेज डिटेक्शन भी कर रहा है। वोल्टेज डिटेक्शन यही है पावर रीसेट, यानी कि जैसे ही वापडा की वोल्टेज आई तो डैट मीन्स कि वो वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है और उसने क्या एक्शन लेना है, वो यही एक्शन लेना है जो मैंने आपको बताया है कि उसने पहले स्टे करना है, पहले वेट करना है, उसके बाद इतनी देर के लिए ऑपरेशन करना है, फिर वेट करना है, फिर ऑपरेशन करना है। मतलब इस तरह भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। या जैसे ही वापडा आती है तो वो पहले इतनी देर के लिए ऑफ रहे फिर ऑन हो जाए, या पहले ऑन रहे फिर ऑफ हो जाए। तो ये डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, एक्चुअली व्हाट यू वांट टू डू। इन्होंने मतलब बनाने वालों ने इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बंद कर दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पर किस मकसद के लिए कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने का बिल्कुल आसान सा उर्दू ज़ुबान में मैंने तरीका आपको समझा दिया है कि 4 बटन से आपने बहुत ही आसान, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पर देखी हैं, मुझे अभी ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें उर्दू ज़ुबान में किसी ने इतनी बिल्कुल आसानी से और बहुत ही सादा लैंग्वेज में इसके सारे फंक्शन बताए हों एक ही वीडियो के अंदर। तो मैंने ये वीडियो लॉन्ग कर दी है, मैंने इसलिए लॉन्ग की है ताकि आप जो हैं वो इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।